भारतीय सेना की तरफ से पहली बार टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल प्रस्तावित किए जाने के बाद कुछ महीने बाद ही भारतीय वायुसेना और नौसेना में भी भर्ती के लिए यही मॉडल अपनाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। एक रक्षा अधिकारी ने कहा कि हम इस मॉडल का विस्तार कर तीनों सेनाओं को इसके दायरे में लाने की योजना बना रहे हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की इस योजना या किसी समान योजना के ही तहत लाने पर भी विचार हो रहा है। साथ ही कहा कि विस्तृत ब्यौरा तैयार करने और आकलन का काम चल रहा है, इसे अगले साल के मध्य तक लागू किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होने की क्षमता को देखते हुए भारत की राजनीतिक नेतृत्व इस योजना को लेकर खासा उत्सुक है, इसलिए इसकी रूपरेखा तैयार करने पर जोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ सालों में योजना का इस तरह विस्तार करने का विचार है कि कुल सैन्य बल की 40% भर्ती इसके माध्यम से ही सुनिश्चित की जा सके। हालांकि सैन्य सूत्रों ने बताया कि योजना लागू करने पर अभी कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है और विचार विमर्श की प्रक्रिया ही चल रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने इस साल की शुरुआत में कहा कि ये अवधारणा अभी आरंभिक चरण में है और इस पर अध्ययन की जरूरत है कि ये कितनी व्यवहारिक होगी। पहले बैच में 100 अधिकारियों और 1000 अन्य रैंक के कर्मियों को शामिल किए जाने की संभावना है। इस पायलट प्रोजेक्ट के नतीजे के आधार पर ही मॉडल का मूल्यांकन और परीक्षण किया जाएगा। सेना ने मई में भर्ती के लिए टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल का प्रस्ताव रखा था, जो युवाओं को 3 साल के लिए स्वेच्छा से अस्थायी तौर पर सेना में शामिल होने का मौका देगा। इसका उद्देश्य सेना में भर्ती के लिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आकर्षित करना, अधिकारियों की खाली पदों को भरना और आखिरकार रक्षा पेंशन का बोझ हटाना, जो कि 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू होने के बाद बढ़कर रक्षा बजट का लगभग 30% हो गया है। मौजूदा वक्त में बलों का हिस्सा बनने के लिए नियमित अस्थायी कमीशन के अलावा एकमात्र विकल्प शॉर्ट सर्विस कमीशन है, जिसमें 14 साल के लिए अधिकारियों की भर्ती होती है। बड़ी संख्या में एसीसी अधिकारी अंततः पात्रता के आधार पर स्थायी कमीशन का विकल्प चुनते हैं। सेना के जरिए करीब 40% ऐसी भर्तियां की जाती हैं। टूर ऑफ ड्यूटी के मूल प्रस्ताव में कहा गया है कि योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले हर एक अधिकारी पर कुल 80 से 85 लाख रुपए की राशि खर्च होगी, जिसमें कमीशन, पूर्व प्रशिक्षण, वेतन भत्ते, ग्रेच्युटी, प्रस्तावित सेवरेंस पैकेज, छुट्टियों के बदले भुगतान और दूसरे खर्चे शामिल हैं। अभी एसएससी अधिकारी पर 5.12 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाती है, जो 10 साल बाद सेवानिवृत्त होता है, और 14 साल बाद सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी पर 6.83 करोड़ रुपए खर्च आता है। प्रस्ताव में कहा गया है कि इससे केवल 1000 जवानों को तैयार करने पर ही 11,000 करोड़ की बचत हो सकती है और इस राशि को सेना के आधुनिकीकरण पर लगाया जा सकता है।